हाय गाइस, तो आज मैं इस वीडियो पर बताने वाला हूँ कि हैकटोबर फेस्ट आ चुका है और हैकटोबर फेस्ट के अंदर अगर तुम कंट्रीब्यूट करोगे तो एक्चुअली क्या कैसे कुछ रिपोजिटरी ढूंढना पड़ता है। सब लोग हैकटोबर फेस्ट के बारे में बोल तो देता है कि हाँ ये है वो है, रजिस्ट्रेशन ऐसे करो वैसे करो, पर कैसे रिपोजिटरी को ढूंढना पड़ता है, कैसे कुछ पुल रिक्वेस्ट करना पड़ता है। अगर पुल रिक्वेस्ट करोगे तो ऐसे वार्निंग क्यों आता है, उसके बाद अगर नीचे जाओगे तो नॉट एक्सेप्टेड क्यों आता है, उसके बाद नीचे जाओगे तो स्पैम कभी आ गया तो क्या करोगे, या फिर अगर कभी वेटिंग पुल रिक्वेस्ट मार्च होने के बाद भी वेटिंग दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है ऑसम पुल रिक्वेस्ट हैड बीन एक्सेप्टेड बाय मेंटर, ओके, पर फिर भी यहाँ पर टाइमिंग क्यों दिखा रहा है, और यहाँ पर जेन्युइन पुल रिक्वेस्ट भेजने के बाद भी एक्सक्लूडेड क्यों दिखा रहा है। तो ये सब कुछ तुम्हें पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। और तुमने हैकटोबर फेस्ट में रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूल रिपोजिटरी को कैसे ढूंढोगे उसके लिए मैं एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक से तुम स्टार्ट कर सकते हो। ओके, ये वाला लिंक मैं नीचे दे दूंगा या फिर मेन प्रोफाइल पर भी तुम्हें ढूंढने पर मिल जाएगा। यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू गिटहब ओपन सोर्स, ओके, स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, तो ये वाला लिंक पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखना यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन होगा हैकटोबर फेस्ट के नाम पर। तो यहाँ पर जितना भी रिपोजिटरी वगैरह है वो यहाँ पर जेन्युइन माना जाएगा। ओके, तो इस तरह से तुम रिपोजिटरी को ढूंढ सकते हो। तो ये तो एक आसान तरीका हो गया, और किस तरह से तुम रिपोजिटरी को ढूंढ सकते हो वो भी मैं दिखाऊंगा, चलो देखते हैं। तो इस साल हमारा गिटहब के ऊपर हैकटोबर फेस्ट 2024 चालू हो चुका है। इस वीडियो पर मैं दिखाऊंगा एक कोई भी हैकटोबर फेस्ट के अंदर आने वाला कोई भी रिपोजिटरी के अंदर हम किस तरह से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो पहले हमें हैकटोबर फेस्ट में रजिस्टर करना होगा। उसके लिए जस्ट गूगल में सर्च करो हैकटोबर फेस्ट 2024, तुम्हें ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद गिटहब से तुम्हें ऑथराइज करना होगा, थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन का मिल जाएगा। जो भी हो उतना ना बोलते हुए हम नॉर्मली हैकटोबर फेस्ट वेबसाइट के नीचे की तरफ जाएंगे, बाकी सब ना देखते हुए हम डायरेक्टली रजिस्टर फॉर हैकटोबर फेस्ट करेंगे। उसके बाद मैंने ऑथराइज कर लिया था, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही लोडिंग ले रहा है। हाँ, तो ले लिया। तुम अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो गिटहब से तुम्हारा ऑथराइज करना होगा। ओके, जो भी हो, you are too smart to understand this type of things because of you are engineering student, so you know this type of things to authorize with a third login authenticator something like that. Okay, so हम इस डायरेक्टरी पर आ चुके हैं। यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि मुझे 4 कंट्रीब्यूशन करना होगा, उसमें से मैंने एक भी नहीं किया। ओके, और यहाँ पर क्लेम इट नाउ बैचेस वगैरह एक मेल जाता है एक्चुअली ज्वाइनिंग का बैच करके। हम यहाँ पर रजिस्टर कर चुके हैं। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। उसके बाद हम गिटहब के अंदर जाएंगे। गिटहब के अंदर जाने के बाद सर्च करेंगे हैकटोबर फेस्ट। ओके, गिटहब के अंदर तुम्हारे प्रोफाइल के अंदर मत चले जाना, कोई मेन गिटहब का जो इंटरफेस है वहाँ पर सर्च करना, ताकि ग्लोबल सर्च होगा। तुम अकाउंट के अंदर चले जाओगे तो तुम्हारा रिपोजिटरी सर्च होता है। यहाँ पर हम कोई भी एक सेकंड वाला को ओपन कर लेते हैं। ओके, कोई भी एक तुम यूज करो, यहाँ पर देख लो कि एक्चुअली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ओके, कोई भी एक क्लिक मत कर देना। यहाँ पर क्या लिखा है, मेक योर फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट ऑन हैकटोबर फेस्ट 2024 लिख मेंशन किया हुआ है, मतलब इस साल के लिए ये वाला रिपोजिटरी एक्टिव है। ओके, और यहाँ पर अपडेटेड 17 डेज को, मतलब एक्टिव है, ज़्यादा पुराना नहीं है, ऐसा ही समझ लो। ओके, डोंट फॉरगेट टू लव एंड स्प्रेड लव समथिंग लाइक दैट। ओके, यहाँ पर और एक लिखा है गिटहब डिजिटल ओशन ओपन सोर्स पुल रिक्वेस्ट। ओके, यहाँ पर हैकटोबर फेस्ट का हैशटैग नहीं दिख रहा। ओके, हम अंदर जाके एक बार देख लेते हैं। ओके, लग तो रहा है कि जेन्युइन है। अगर हैकटोबर फेस्ट का नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर डिजिटल ओशन, हाँ देखो हैकटोबर फेस्ट का यहाँ पर हैशटैग दिया हुआ है, मतलब ऑथराइज है। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली क्या काम कर रहा है, यहाँ पर जो रिपोजिटरी जो है उसका डिटेल्स वगैरह यहाँ पर लिखा होता है, redmi.md फाइल के अंदर सब कुछ लिखा होता है। यहाँ पर गाइडलाइन भी दिया हुआ है वीडियो। ओके, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रूल, उसके बाद हाउ टू स्टार्ट यहाँ पर लिखा हो रहा है कि तुम्हें पहले फोक करना होगा इस रिपोजिटरी को। फोक मतलब क्या, मैंने अपने वीडियो पर बोला था, गिटहब के वीडियो पर कि तुम्हें कॉपी करना पड़ता है। कॉपी करने को गिटहब के लैंग्वेज में फोक कहते हैं। ओके, तो पहले फोक करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें एक्चुअली यहाँ पर जो प्रोसेस बोल रहा है उस प्रोसेस को मानने के लिए तुम्हें एक्चुअली डेस्कटॉप एनवायरमेंट चाहिए। डेस्कटॉप के अंदर तुम्हारा गिट इंस्टॉल होना चाहिए। अगर तुम लिनक्स यूज करते हो तो उन सब की जरूरत नहीं है। ओके, जो भी हो, तुम डायरेक्टली यहाँ पर गिट क्लोन मार सकते हो टर्मिनल की मदद से। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सब कुछ प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे एक नया ब्रांच क्रिएट करना होगा, उसके बाद कैसे कमेंट आउट करना होगा, उसके बाद कैसे पुश करना होगा। ओके, रिमोट सर्वर पर, जिसको तुम गिटहब कहते हो, वहाँ पर पुश करना होगा। गिट हुआ लोकल सर्वर, गिटहब हुआ रिमोट सर्वर। ओके, सब तो छोटी मोटी चीज़ों में पता ही होगा। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब एक ही लाइन पे दोनों पर्सन दोनों कमेंट कर दिया है। ओके, तो गिटहब समझ नहीं पाता है कि कौन से कमेंट को मेन ब्रांच पर दिखाना चाहिए, तो इसलिए इसको इस चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसको भी सॉल्व किया जा सकता है एडिट वगैरह करके, बहुत ही आसान चीज़ है। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है गिटहब 2020 का टी शर्ट्स, और यहाँ पर कुछ स्वैग्स समथिंग लाइक दैट। ओके, एफएक्यूज वगैरह बहुत कुछ दिया हुआ है। अच्छा सजाया है, देखकर तो जेन्युइन लग रहा है। यहाँ पर कुछ वीडियो गाइडलाइंस भी है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर चलो देखते हैं कि एक्चुअली इस रिपोजिटरी क्या बोल रहा है। ओके, यहाँ पर एक्चुअली इस रिपोजिटरी का पब्लिक लिंक मुझे दिख गया है, इसको मैं ओपन न्यू टैब करूँगा। अच्छा, एक्चुअली मैंने शायद डेस्कटॉप मोड ऑन करके रखा है, हाँ, इसलिए ऐसा कुछ दिखा रहा है। नॉर्मली मोबाइल व्यू से ऐसे दिखाना नहीं चाहिए था। ओके, तो इस तरह का कुछ वेबसाइट एक्चुअली हम बना रहे हैं। ओके, तो मुझे समझ में आ गया है कि एक्चुअली इस रिपोजिटरी में काम क्या हो रहा है। इस रिपोजिटरी में तुम्हें तुम्हारा नाम इस वेबसाइट के अंदर ऐड करना होगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे डायरेक्टली दिख गया है कि यहाँ पर एक इंडेक्स पेज है, जो एक बार देख लेते हैं इंडेक्स के अंदर क्या है। ओके, उसके बाद सब कुछ फालतू चीज़ दिख रहा है यहाँ पर इंडेक्स। हाँ, अच्छा, हैकटोबर फेस्ट। ओके, सब कुछ मेन कंटेंट यहाँ पर है, एक्सेप्टेड लेवल। अच्छा, यहाँ पर जस्ट पूरा स्ट्रक्चर है, और जो नाम वगैरह ले रहा है वो जावास्क्रिप्ट की मदद से ले रहा है। ओके, तो यहाँ पर इंडेक्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना। अच्छा, पहले हमें फोक करना होगा। मैं सिर्फ देख रहा था कि रिपोजिटरी में क्या है, पुल रिक्वेस्ट टेम्पलेट.md और readme.md लाइसेंस कंट्रीब्यूटिंग एमडी। अच्छा, कंट्रीब्यूटिंग एमडी में अपडेट करना होगा। यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट गिट क्लोन, अच्छा ये सब हमारे लिए नहीं है, हमें सिर्फ कंट्रीब्यूटिंग एमडी और कंट्रीब्यूटर्स इन दोनों में शायद हमारा हाथ साफ करना होगा। अच्छा, पहले यहाँ पर बोल रहा है कि स्टार वगैरह दे दो। अच्छा, यहाँ पर ना तुम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो कि यहाँ पर इशू क्या क्या है, उतना देखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली सामने देखकर समझ चुका हूँ। ये सब इशू है, तुम यहाँ पर क्लिक करके इस इशू को असाइन करवा सकते हो। ओके, तो सब थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट बोल रहा है कि कितना पुल रिक्वेस्ट आया है, यहाँ पर क्रॉस दिखा रहा है, कुछ पुल रिक्वेस्ट मार्च हो चुका है, ऐसे टिक दिखा रहा है। ओके, तो तुम अगर इस सामने जो कोड है ना, यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हो कि एक्चुअली मुझे करना क्या है पुल रिक्वेस्ट में, तो तुम इस पुल रिक्वेस्ट पर जाओ, वहाँ पर देखो कि किसका मार्च हुआ है। ओके, मार्च का टाइम 5 आवर्स एगो दिखा रहा है। ओके, तो वहाँ पर तुम चेक करो कि एक्चुअली ये क्या क्या था। चेक करने के लिए हम यहाँ पर इस ऑप्शन पर जाएंगे। ओके, यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ है। तो एक्चुअली डिलीट कुछ हुआ था क्या। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन डिलीट हुआ था, एक हैश टाइप का कुछ है, और उस लाइन डिलीट होकर यहाँ पर एक सेकंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्चुअली कुछ ऐसा डेटा, आईडी नंबर, एक फुल नेम और यूजर नेम, ऐसा कुछ ऐड हुआ है सिर्फ। तो मतलब ये वाला पर्सन सिर्फ यही ऐड करके पुल रिक्वेस्ट को मार्च किया। यहाँ पर दिखा भी रहा है कि 5 लाइन एडेड और 1 लाइन माइनस, कौन सा माइनस और कौन सा प्लस और सब कुछ दिखा रहा है। ओके, और ये हमारा मेन पुल रिक्वेस्ट है। यहाँ पर जो मेन इसका मालिक है, ब्रांच का मालिक, वो कुछ दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है प्लीज स्टार द रिपोर्ट 1 हैकटोबर एक्सेप्टेड लेवल फॉर द इवेंट। ओके, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, तो मुझे एक अंदाजा लग चुका है मोटा मोटी। अच्छा,
ठीक है। और ये भी देख सकते हो कि जो मर्ज नहीं हुआ है उनका क्या प्रॉब्लम था वगैरह वगैरह। ओके, बहुत लोगों ने पुल रिक्वेस्ट किया है, देखो ऐसा बन चुका है 1 2 3 4 जो भी हो। तो हम यहाँ पर पहले कोड मेन पेज पर जाएंगे इस रिपोजिटरी के अंदर, उसके बाद एक स्टार लगा देंगे। मैं कुछ देर पहले इसको स्टार लगाया था, ओके, बोल रहा है बंदा तो लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके तुम फोक दबा देना, क्रिएट फोक कर देना। क्रिएट फोक करने के अंदर तुम जैसे रिपोजिटरी बनाते हो तो उस तरह से इंटरफेस आएगा, तो उसको क्रिएट कर देना। क्रिएट करने के बाद तुम्हारे अकाउंट के अंदर देखो मेरा यूजर नेम है, ऊपर देखो मेरा यूजर नेम है और यहाँ पर हैक्टोबरफेस्ट नाम सर्च करके तुम इसको फोक करने के टाइम इस नाम को चेंज भी कर सकते हो, ऐसा भी ऑप्शन आता है। मैंने डायरेक्ट क्रिएट दबा दिया, काम खत्म। ओके, यहाँ पर दिखा भी रहा है कि फोक फ्रॉम दिस अकाउंट एंड दिस रिपोजिटरी। ओके, तो पहले फोक करना बोला था, यहाँ पर लिखा भी है कि पहले फोक करो। फोक करने के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का प्रोसेस दिया, पर हमारे पास डेस्कटॉप नहीं है, हम डायरेक्ट मोबाइल से ही कर लेंगे। ओके, तो चलो इसको चेंज करते हैं। चेंज हमारे यहाँ पर कंट्रीब्यूटर्स नाम फोल्डर के अंदर जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट फाइल दिख रहा है मुझे, तो चलो इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखो दिख गया है कि जितना भी पर्सन यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया, अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम एडिट पर क्लिक करेंगे क्योंकि ये मेरे अकाउंट पर फोक हो चुका है, तो मैं इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता हूँ। तो चलो कुछ ऐड करते हैं, एकदम आखिर में चले जाते हैं। आखिर में जाने के बाद यहाँ पर इस चीज़ को कॉपी करते हैं। ओके, इस पूरे कर्ली ब्रेसेस के साथ इसको कॉपी करते हैं, कॉपी। और यहाँ पर रूल में लिखा भी था कि दूसरों का आइटम रिमूव मत करना तो रूल वेट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। ओके, आकाशदीप वहाँ पर स्पेलिंग ओके। उसके बाद हम अपना यूजर नेम भी डाल देंगे। ओके, यूजर नेम हमारा क्या था तुम एक बार देख लेना, अगर गलती हो तो दूसरे का अकाउंट खुल जाएगा या फिर 404 एरर दे देगा सर्वर की तरफ से। एक्चुअली 404 यूजर एरर आता है, 5 से कुछ मतलब प्रॉब्लम आता है तो सर्वर प्रॉब्लम कहते हैं, जो भी हो डेटाबेस का प्रॉब्लम है। आकाशदीप सब सही है, सब यहाँ पर इस लाइन का इसको मिला दो। ओके, चलो अच्छी बात है। ओके, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पर कमेंट चेंजेस कर देता हूँ, एक काम हो गया। और एक चीज़ मुझे देखना पड़ेगा, अच्छा फिर से हम इन कोड पेज पर जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पर एक दिखा था contributing.md, यहाँ पर चलो देखते हैं कि क्या कुछ है। एक्चुअली यहाँ पर contributing.md, अच्छा लोग अपडेट नहीं, यहाँ पर कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, गेट स्टार्टेड, यहाँ पर कोड बैलेंस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो पुल रिक्वेस्ट पढ़ा दें, सेंड करते हैं एक्चुअली। ओके, तो पुल रिक्वेस्ट पर जाऊँगा, पुल रिक्वेस्ट पर यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट है तो पुल रिक्वेस्ट पर जाऊँगा। जाने के बाद न्यू पुल रिक्वेस्ट पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है कि अच्छा हमने आखिरी वाला लाइन, मुझे भी सेम दिखा रहा है कि इसको डिलीट किया था, उसके बाद हमने ये सब लाइन ऐड किया है। ओके, तो चलो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करते हैं, अपडेटेड contributing.js, उसके बाद ये प्रॉब्लम सब कुछ दिखा रहा है। अच्छा, तो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं, शायद यहाँ पर रिव्यू का प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी कभी आता है। चलो चेकिंग द मेन ब्रांच, नो कॉन्फ्लिक्ट्स, चलो सब कुछ सही है। अब उसकी तरफ एक मैसेज आ चुका है, ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है। अच्छा, और एक चीज़ बोलता हूँ, ये बोलने की चीज़ तो नहीं है पर तुम्हारे नॉलेज बढ़ाने में काम आएगा। यहाँ पर देखो ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है #7497, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गिटहब की रिस्पेक्ट से। इसी नंबर, ये एक नंबर नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। तुमने ये जो अपडेट किया है, अगर इसको रिवोक करना है, मतलब तुम्हें इस स्टेज पर वापस ले आना है, तो इस नंबर की जरूरत पड़ती है गिटहब के अंदर। ओके, ये आइडेंटिटी है कि तुमने इस टाइम पर ये वाला कमेंट किया था, इस लाइन पर सब कुछ इस आइडेंटिटी से काम करते हैं। मतलब गिटहब को जो हम कहते हैं ना वर्जन कंट्रोल, बेस्ड वर्जन कंट्रोल, उसका मेन कोर है ये हैशटैग का नंबर। ओके, इस हैशटैग के नंबर के बिना तुम इस वर्जन कंट्रोल का कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, जो भी थोड़ा सा एडवांस चीज़ बोल दिया तो काम में लगी जाएगा। आफ्टर दैट यू विल need to authenticate your device. Okay, so this is in process, so click the detail section. Okay, after clicking the detail section you can see there was unset github token is authentication github command line interface. Okay, error process complete will exist. अच्छा, यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर जो लिंक है इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो कोड दिया है वो यहाँ पर दबाओ, E5C8 एक्चुअली E5, उसके बाद C8 ऑटो टैप क्यों नहीं होता यार। ओके, 2180, सो यू कैन राइट हेयर 2180। उसके बाद कंटिन्यू, आफ्टर कंटिन्यू एक्सपायर यूजर कोड, प्लीज गो बैक ऑन योर डिवाइस टू रिक्वेस्ट अनदर कोड। एक्चुअली वीडियो रिकॉर्डिंग बीच में रुक गया था, इसलिए वाला एरर दिखा रहा है क्योंकि टाइम आउट हो गया। तुम सही समय पर कर लेना तो तुम्हारा ये वाला एरर नहीं आएगा। ओके, तो उसके बाद एक्चुअली तुम यहाँ पर सर्च करना हैक्टोबरफेस्ट 2024, सो इट्स बेटर टू फाइंड अ न्यू रिपोजिटरी, एक्चुअली इट्स एक्टिवेटेड इन फॉर दिस ईयर। ओके, Hacktoberfest, where is my offer? I recently searched this. Okay, don't worry, I just create a back button. Okay, and search it again, Hacktoberfest 2024, and click the enter button. Okay, so I find there was this is the first repository, I already done it. Okay, you can already see and also see there is a problem. Okay, don't worry, if this person is allowing me, so he can join actually merge my repository to the main branch of his GitHub repository. जो भी हो, हम इस सेकंड रिपोजिटरी पर जाएंगे। सेकंड रिपोजिटरी पर भी लिखा है कि 2024 ओपन सोर्स समथिंग समथिंग, तो हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे एक्चुअली यहाँ पर क्या खिचड़ी मची हुई है। तो यहाँ पर मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि इस साल यहाँ पर कुछ भी अपडेटेड नहीं हुआ है इस रिपोजिटरी के अंदर, मतलब बहुत पुराना रिपोजिटरी है। पर यहाँ पर अगर मैं पुल रिक्वेस्ट पर जाऊँगा तो यहाँ पर देखूंगा कि कुछ बच्चे ने 2 आवर्स एगो, 9 आवर्स एगो, 12 आवर्स एगो पुल रिक्वेस्ट मर्ज कराया हुआ है। और इस रिपोजिटरी में क्या कुछ नियम कानून है वो भी देख लेते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पर क्या है यार, यहाँ पर नियम कानून नाम का सिर्फ धब्बा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ओके, सो यही हाल है इंडियन कंट्रीब्यूटर्स के रिपोजिटरी के अंदर, कुछ भी नहीं है। तो चलो यहाँ पर सबने सारा जितना भी जिसको लैंग्वेज आता है सबने यहाँ पर मतलब क्या बोलूँ यार। ओके, सो चलो हम भी यहाँ पर थोड़ा सा हाथ सब कर लेते हैं। तो तुम यहाँ पर चाहो तो अपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, मैं मोबाइल से ही कुछ बना देता हूँ। पहले मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली कि क्या करूँ, C++ फोल्डर के अंदर जाऊँ, जावा के अंदर जाऊँ, छोड़ो यार, मैं यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक करूँगा। प्लस बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट न्यू फाइल पर क्लिक करूँगा। क्रिएट न्यू फाइल पर क्लिक करने के बाद तुम कुछ भी क्या हुआ है, अच्छा सॉरी, ये मेरा अकाउंट नहीं है, पहले हमें फोक करना पड़ेगा इस फालतू से रिपोजिटरी को चलो, ओ माय गॉड, फोक 3 मैंने स्टार दे दिया, कोई बात नहीं, स्टार दे दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिएट न्यू, बाद में अगर तुम चाहो तो स्टार पर हटा भी सकते हो, मैं दिखा दूँगा कहाँ पर आता है। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली नाम को चेंज करना होता है, मैं बोल रहा था। ओके, यहाँ पर मैं क्रिएट फोक करूँगा। क्रिएट फोक करने के बाद इसको एक्चुअली कॉपी हो जाएगा मेरे गिटहब अकाउंट के अंदर। क्या हुआ, हाँ हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्रिएट न्यू फाइल करेंगे। क्रिएट न्यू फाइल करने के बाद यहाँ पर अपना फाइल का नाम देंगे। हम नाम क्या देंगे, अच्छा चलो ChatGPT से ही पूछ लेते हैं, ChatGPT से पूछ लेते हैं।
give me some idea for Hacktober Fest to merge my pull request. Give a sample example anything. चलो देखते हैं कि क्या देता है. ओके, यू लुक लाइक हैक्ड ड्रोन कंट्रोल सिस्टम. ये क्या चीज़ है भाई? हाउ इट्स वर्क, मोबाइल ऐप, सैम्पल फ्लो. क्या बोल रहा है भैया? इट साउंड्स लाइक यू आर लुकिंग फॉर एन ऑसम हैक टुगेदर सोल्यूशन. क्या भाई, हैकटूबर फेस्ट बोल रहा हूँ, हैक टुगेदर बोल रहा है. चलो मैं हेलो वर्ल्ड का कोड लिख देता हूँ C++ में. गिव मी हेलो वर्ल्ड कोड ऑन जावा. ओके, जावा का सिंटेक्स दिखने में थोड़ा सा बढ़िया होता है ना. तो चलो इसको हम कॉपी कर लेते हैं. कॉपी करने के बाद हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं. क्यों कष्ट करेंगे. हेलो वर्ल्ड कॉपी कर लो यार. इसको भी तुम कॉपी कर लूँगा. कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं ब्राउज़र पर जाऊँगा. यहाँ पर जाके उस नाम को लिखूँगा. ये सब फालतू चीज़ें इसको हटा दो. यहाँ पर मैं लिखूँगा .java. और यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो डायरेक्ट ऐसा कर दो. उसके बाद हम यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर देंगे. पेस्ट करने के बाद यहाँ पर उसको क्रिएट कमेंट कर देंगे. एक्चुअली करना जरूरी नहीं होता. ओके, अगर रिपोजिटरी अच्छा हो तो अच्छा चीज़ करने में मजा आता है. अगर रिपोजिटरी ऐसा गंदा हो तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी कर दो. ओके हो गया. उसके बाद हम यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट पर जाएंगे. पुल रिक्वेस्ट पर जाने के बाद हम फिर से यहाँ पर न्यू पुल रिक्वेस्ट करेंगे. न्यू पुल रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर चलो ऐसा कुछ बोल रहा है कि हमने कुछ ऐड वगैरह किया तो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करते हैं. क्रिएटिंग हेलो वर्ल्ड इन जावा. और यहाँ पर भी लिख देते हैं क्रिएट. अच्छा, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यार. डिस्क्रिप्शन बोल रहा था. अगर वो चाहे तो इसको रिव्यू करके बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखो. टाइटल मैंडेटरी है तो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करते हैं. चलो देखते हैं उसके बाद क्या होता है. ओके. अच्छा, चेकिंग एबिलिटी फॉर मार्जिंग. चलो यहाँ पर अच्छा, चलो सब कुछ जल्द हो गया. मार्च भी हमारा हो गया, नो कॉन्फ्लिक्ट्स. उसके बाद पुल रिक्वेस्ट पर जाओगे तो शायद मेरा यहाँ पर मार्च हो जाएगा. ओके देखो, ओपन नाउ आकाशदीप महापात्र क्रियो. चलो यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा तो सब कुछ सही तरह से हो चुका है. और एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ. अगर तुम इसके अकाउंट के अंदर, इस रिपोजिटरी के अंदर जाओगे तो यहाँ पर एक नया चीज़ देखोगे. कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर, बाप रे बाप, कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर मेरा भी फेस ऐड हो चुका है. ओके, क्या यार इतना लोडिंग कैसे ले सकता है कॉन्ट्रीब्यूशन. ओ माय गॉड. इतना सब कुछ. शायद एकदम आखिर में मेरा कॉन्ट्रीब्यूट होगा. थोड़ा सा ढूंढने दो मुझे. एक्चुअली यहाँ पर इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर्स है ना कि मैं खुद को ढूंढ नहीं पा रहा. ओके, उसके बाद हम गिटहब के ऊपर जाएंगे. गिटहब के ऊपर जाने के बाद हम फिर से यहाँ पर सर्च करेंगे. सर्च करने के बाद यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे हैकटूबर फेस्ट. ओके, हैकटूबर फेस्ट लिख दिया. ये ऊपर फालतू में जितना भी जो कुछ है उसको गोली मारो. फिर से सर्च करो. सर्च करने के बाद फिर से हम गूगल क्रोम से करेंगे. ओके, उसके बाद चलो हमें 4 चाहिए. ओके, तो हमने 2 कर लिया. उसके बाद हम फिर से एक रिपोजिटरी को ढूंढेंगे. उसी तरह से एनालाइज करेंगे कि ये करने की लायक है या नहीं, 2024 में एलिजिबल है कि नहीं, ये सब करेंगे. अगर कोई रिपोजिटरी देखना कि 2023 या 2021 2022 लिखा हुआ है और उसका कंट्रीब्यूशन या फिर पुल रिक्वेस्ट सब 1 साल 2 साल पुराना है तो उस पर कंट्रीब्यूट करने का कोई मतलब नहीं होता. वो एक्टिव ना भी हो सकता है. ओके, तो चलो ऐसा करके इतना सारा है. चलो देखते हैं और कुछ कंप्लीट करने के बाद वापस आते हैं. सो उसी तरह मैं फिर से एक रिपोजिटरी को फोक कर लिया हूँ. फोक करने के बाद यहाँ पर मैंने फर्स्ट रिपोजिटरी को चेक करना पड़ता है कि हैकटूबर फेस्ट के लिए एलिजिबल है कि नहीं. यहाँ पर कुछ टैग वैग तो नहीं है हैकटूबर फेस्ट के लिए. ओके, पर लिखा हुआ है हैकटूबर फेस्ट 14 और यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस ये सब दिया है. पर एक्चुअली देखो यहाँ पर टैग्स नहीं है तो ये शायद, ओ अच्छा सॉरी, मैं तो फोक कर लिया था. मेन जो रिपोजिटरी है वहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर देखना चाहिए कि टैग्स है कि नहीं. तो यहाँ पर एक्चुअली इसको सेटिंग्स पर ले जाना पड़ता है. उसके बाद यहाँ पर टैग्स वगैरह देना पड़ते हैं. ओके, टॉपिक्स के अंदर जो भी हो. तो फिलहाल हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर सोच रहा था कि यहाँ पर तुम कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो. तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिनी तो नहीं है, थोड़ा सा एडवांस प्रोजेक्ट ऐड करूँगा मेरा ही. ओके, मैंने एक होम सर्वर बनाया था घर के अंदर तो उसी का प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ. ये सिर्फ छोटा सा पार्ट है. ओके, इसको मेरा इस रिपोजिटरी के अंदर आके देख भी सकते हो. इस पर और भी बहुत सारा काम बाकी है जो भी हो. तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करूँगा. यहाँ पर प्लस करूँगा. प्लस करने के बाद क्रिएट न्यू फाइल्स के बाद अच्छा, इंटरनेट का थोड़ा स्लो है. ओके, यहाँ पर नेम पे मैं फोल्डर बनाना चाहता हूँ. तो फोल्डर बनाने के लिए मैं यहाँ पर एडवांस प्रोजेक्ट PROG एडवांस प्रोजेक्ट्स. उसके बाद मैं स्लैश दबाऊंगा तो देखो एक फोल्डर बन गया. उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, होम सर्वर HOME होम सर्वर ACRVER होम सर्वर डॉट. अच्छा, यहाँ पर ये एक्चुअली एड्रीनो IDE का कोड है. ओके, तो एड्रीनो IDE कोड के आखिर में एक एक्सटेंशन लगता है जो मैं भूल गया, नॉर्मली आउट ऑफ द माइंड हो गया. तो मैंने ChatGPT को जिज्ञासा आस्क किया था तो वहाँ पर .INO एक्सटेंशन लगता है. तो हम इस तरह से ChatGPT को भी यूज़ कर सकते हैं. तो INO दबा के उसके बाद इस फाइल के अंदर आके उस पूरे कोड को कॉपी कर दूंगा. हो गया काम. उसके बाद हम यहाँ पर इसको कमेंट आउट करेंगे. कमेंट आउट, अच्छा मैं एक एक्चुअली यहाँ पर ना कमेंट आउट नहीं, यहाँ पर और भी कोई एडवांस प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ पर डाल सकता है. तो इसलिए मैं इसके अंदर और एक फोल्डर बना दूंगा. ओके, होम्स, एक सेकंड की स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, VER होम सर्वर HOME होम ACRVER होम सर्वर. तो मैं इसको कॉपी करूँगा. कॉपी करने के बाद यहाँ पर लिखने के बाद पेस्ट करने के बाद फिर से स्लैश दबाऊंगा ताकि और एक फोल्डर क्रिएट हो जाए. उसके बाद हम यहाँ पर इसको कमेंट करेंगे. कमेंट करने के बाद यहाँ पर कमेंट चेंजेस करेंगे. कमेंट चेंजेस करने के बाद हमारा फोल्डर के अंदर एडवांस प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल रेडी हो चुका है. और हम एक चीज़ यहाँ पर करेंगे, हम यहाँ पर एक रीडमी फाइल ऐड करेंगे. तो क्रिएट न्यू फाइल करेंगे. क्रिएट न्यू फाइल करने के बाद यहाँ पर readme.md. उसके बाद मेरा यहाँ पर जितना भी जो कुछ है वो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा. इसको मैं एडिट करूँगा. एडिट करने के बाद यहाँ पर, अच्छा एडिट करने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली, डायरेक्ट कॉपी हो जाता है. ओके, कैंसिल चेंजेस करूँगा. कैंसिल चेंजेस करने के बाद मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको कॉपी करूँगा. कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो. पेस्ट करने के बाद प्रीव्यू करके देख लो कि सब कुछ सही तरह से है कि नहीं. अच्छा, इमेज यहाँ पर लोड नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं. हम इस इमेज का यहाँ पर कॉपी लिंक एड्रेस करने के बाद यहाँ पर जो इमेज का एड्रेस है उसको ही अपडेट कर देता हूँ. ओके, चलो अब यहाँ पर देखता हूँ प्रीव्यू. थोड़ा सा लोड ले रहा है शायद इस टाइम पर. इमेज अच्छी तरह से लोड ले लेगा. हाँ, लोड तो ले रहा है. ओके, मतलब यहाँ पर ऐसा एरर नहीं आ रहा. यहाँ पर दोनों इमेज के साथ एरर आ चुका है तो इन दोनों इमेज को भी हम ठीक कर देते हैं. ओके, अच्छा छोड़ो, मैं सिर्फ एक इमेज को ही ले लेता हूँ. ओके, यहाँ पर कॉपी लिंक एड्रेस, इन दोनों को गोली मारो. ये देखो वाला इमेज आ चुका है. ये आखिरी 2 वाला इमेज को हम सही कर देते हैं. तो ये तीनों भी लोड ले रहा है. हाँ चलो, लोड ले चुका है. चलो हमारा काम खत्म. अच्छा, रिपोजिटरी लिंक को भी ऐड कर देता हूँ. ओके, ओ कैंसिल HTTP. अच्छा, रेपो लिंक तो // अच्छा, दोनों स्लैश रेपो लिंक. तो मैं यहाँ पर इसको REPO रेपो लिंक करके दोनों ब्रैकेट दे दूँगा. ब्रैकेट देने के बाद
इसको मैं कॉपी, अच्छा इसका मेन जो कोड ब्रांच है इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके, हाँ ये रहा मेरा मेन ब्रांच, इसी को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं अगर व्यू पर जाऊँगा तो देखना ये जो लिखा हुआ है रेपो लिंक, ये एक लिंक की तरह बिहेव करेगा, हाइपर लिंक। ओके, इसको मैं थोड़ा और जेन्युइन करने के लिए माई DEV डेवलपमेंट रेपो लिंक और यहाँ पर हैशटैग को ऑन करता हूँ ताकि ये एज 1 टैग के साथ दिखे। ओके, तो चलो एज 1 टैग क्या हो गया। उसके बाद कमेंट आउट करूँगा। कमेंट आउट करने के बाद हमारा दोनों फाइल शायद रेडी हो चुका होगा। ओके हाँ चलो, उसके बाद हम यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, पुल रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर न्यू पुल रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि हाँ मैंने इतना सब कुछ किया है, अच्छी बात है। चलो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करते हैं, टाइटल रह लो। ओके, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। उसके बाद फिर से हम अपने प्रोफाइल पर वापस आएंगे। कभी कभी प्रोफाइल को री ऑथेंटिकेट करना पड़ता है क्योंकि टाइम आउट हो जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे री ऑथेंटिकेट, तो ऑथेंटिकेशन इन प्रोसेस दिखा रहा है। ओके, उसके बाद मेरे लॉगिन हो जाएगा। तो फिलहाल मेरा अभी बहुत सारा रिपोजिटरी पर मैंने कंट्रीब्यूट किया है, फिर अभी तक वो 1 वेटिंग ही दिखा रहा है। तो आखिर में मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो, तुम जो भी रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करोगे, अगर वो रिपोजिटरी फालतू रिपोजिटरी है, सिर्फ तुम्हारा नाम ये सब ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो अगर उस टाइप का तुम अगर कंट्रीब्यूट करोगे तो हो सकता है कि वो वाला रिपोजिटरी हैक2वर फेस्ट की तरफ से बैन हो चुका है, मतलब काउंटिंग में नहीं ले रहा। तो उस तरह का रिपोजिटरी में अगर करोगे तो तुम्हें एक्सक्लूडेड ऐसे दिखाएगा, जो मैंने कुछ देर पहले बोला था। ओके, और एक चीज़ हो सकता है, अगर तुम बहुत ज़्यादा उल्टा पल्टा कुछ करोगे, या फिर मैंने उल्टा पल्टा नहीं किया था, मैं सही किया था, पर हो सकता है कि जो मैनेजर है जो पुल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है उसको अगर पसंद नहीं आया, वो अगर सोचेगा कि ये मतलब जो जिस चीज़ के बारे में रिपोजिटरी है ये उस चीज़ के बारे में नहीं पुल रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, तो उस कंडीशन पर तुम्हें यहाँ पर स्पैम डिटेक्ट हो जा सकता है। यहाँ पर देखो स्पैम मैसेज आ चुका है, और ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि स्पैम के साथ साथ एक वार्निंग भी आता है। वार्निंग, यू हैव समथिंग यू सबमिटेड अनदर पीयर रिक्वेस्ट एज ए स्पैम, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम हैक2वर फेस्ट। ओके, इस तरह का कुछ वार्निंग आता है। तो मेक श्योर कि जो रिपोजिटरी में एक्चुअली जो मांग रहा है तुम भी उसी हिसाब से कंट्रीब्यूट करो ताकि रिपोजिटरी का अपडेट हो सके। ओके, तो ये दोनों चीज़ें बोला। उसके बाद वेटिंग टाइम बोल रहा है। देखो, जब तुम कोई जेन्युइन पुल रिक्वेस्ट भेजोगे कोई रिपोजिटरी के अंदर, तो यहाँ पर दिखाएगा नॉट एक्सेप्टेड, मतलब तुमने जो पुल रिक्वेस्ट सेंड किया है उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया है उस रिपोजिटरी के ओनर के द्वारा। ओके, अगर ओनर यहाँ पर तुम्हारे पुल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा एक्सेप्टेड या फिर रिजेक्टेड, समथिंग लाइक दैट। ओके, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हें ऐसे वेटिंग पीरियड आएगा। तुम बोलोगे अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वेटिंग क्यों दिखा रहा है, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पर काउंट डाउन होगा 6 दिन का। ओके, अगर 6 दिन तक तुम्हारा पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही रहा, ओनर फिर से उसको रिजेक्ट ना कर दिया या ऐसा वैसा कुछ ना कर दिया, तो ये पुल रिक्वेस्ट वैलिड पुल रिक्वेस्ट माना जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है, तुम इसको पढ़ सकते हो कि 7 डेज रिव्यू पीरियड। ओके, एक्सेप्ट हो चुका है तुम्हारा, पर फिर भी हैक2वर फेस्ट के द्वारा 7 डेज, मतलब 7 डेज समझ सकते हो उसका काउंट डाउन हो रहा है, 7 डेज का रिव्यू पीरियड। उसके अंदर अगर कुछ ओनर ने अपना माइंड चेंज कर दिया, तुम्हारा पुल रिक्वेस्ट को तुमने जहाँ पर कंट्रीब्यूट किया था तो गिटहब से उसको रिवोक कर दिया। तुम जानते हो गिटहब एक सबसे बड़ा वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, हर एक अपडेट को हम रिवोक कर सकते हैं। ओके, तो उसी तरह अगर फिर से उसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर नॉट ऐसा कुछ नॉट एक्सेप्टेड आ जाएगा फिर से। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया है मेरे पुल रिक्वेस्ट पे, और पुल रिक्वेस्ट स्पैम भी नहीं है, स्पैम होता तो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है ऐसा वैसा करके। तो फिलहाल देखते हैं, इसको अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो अच्छी बात है, 7 दिन के अंदर रिव्यू होगा, तो उसके बाद यहाँ पर काउंटिंग हो जाएगा और तुम्हारा मेल भी आ जाएगा, और जो भी स्वैग्स वगैरह स्टिकर वगैरह जो भी है वो भी यहाँ पर तुम्हें एड्रेस मांग लेगा। ओके, तो यही कुछ है हैक2वर फेस्ट पे। तो चलो सबको समझा दिया कि कैसे कुछ करना होता है, क्या क्या इसका मीनिंग है। ओके, तो फिर मिलते हैं और एक वीडियो पर। आज के लिए बाय बाय गाइस।